फ्रेंड, मैं राजीव और आज मैं आप लोगों को शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग का रिक्वेस्ट आया था कि पहले शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट बताया जाए, तो इस वजह से हम पहले आपको शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट के बारे में ही अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने सपोर्ट का एक वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था, तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से आप सपोर्ट के बारे में पहले देख लीजिएगा कि किस किस टाइप का सपोर्ट होता है और किस सपोर्ट पर कितना क्या क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, अभी जितना नीड होगा उतना मैं आप लोग को अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप वहाँ से अगर आप देख लेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोड के बारे में देख लेते हैं कि जैसे कोई भी बीम है, ठीक है, तो उस बीम पर किस किस टाइप का लोड आता है और कितना कितना मतलब किस किस टाइप से कितना कैसा लोड आ रहा है, वो सब चीज़ के बारे में पहले हम एक छोटा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी यहाँ से आपका बीम है, ठीक है, या सपोज कीजिए कि आपका कोई बीम है। इस टाइप के बीम को हम क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड क्यों? क्योंकि ये जैसे ये आपका बीम था, सपोज कीजिए कि ये आपका बीम है, ठीक है, इस पर एक यहाँ से सिंपल वे में ऐसे सपोर्ट दे दिए और एक उसी टाइप से एक यहाँ पर सपोर्ट दे दिए, मतलब सिंपल इस टाइप से सपोर्ट दे दिए और कुछ किए नहीं है। ठीक, लेकिन ये कॉर्नर पे ही होता है, तो इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम जैसे लोड का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज कि यहाँ पर एक आप ऐसे बस एक लोड आया किसी एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पर ही सिर्फ लगा। ठीक है, सिर्फ एक मतलब किसी ये जैसे ये पूरा बीम था, इस बीम में सिर्फ एक इसी पॉइंट पर सिर्फ अगर लोड लग रहा है तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट लोड। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम जो लोड लगा रहे हैं कुछ इस शेप में आपको लोड दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के लोड को क्या बोलते हैं? यूडीएल बोलते हैं। शॉर्ट में लिख देते हैं यूडीएल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब पूरे में लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ बटा हुआ है यूनिफॉर्मली, मतलब कि जितना लोड आपका यहाँ पर है, ठीक है, कहने का इसका ये मतलब है कि जितना लोड आपका इस पॉइंट पर है और जितना इस पॉइंट पर है, मतलब इसके बीच में जितना भी आपको पॉइंट दिख रहा है सारे पॉइंट पर सेम ही लोड लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये मान लीजिए कि 25 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें आप किसी भी पर्टिकुलर एक किसी भी सेक्शन पे अगर यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी आपको 25 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, यहाँ पर भी देखिए तो 25 का ही लगेगा, मतलब हर एक सेक्शन पे 25 किलो न्यूटन का लोड लगा रहता है। ठीक है, ये था आपका यूडीएल। यूडीएल को ही हम एक और इस टाइप से भी आपको लोड कहीं कहीं पर दिख सकता है कि सपोज कीजिए कि ये ऐसे करके, जैसा कि हमने आपको डीआई मेथड वाले में एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो इस शेप में भी अगर दिया हुआ है मान लीजिए तो इसको भी हम यूडीएल ही बोलते हैं। ये भी आपको ऐसे दे देगा कि 25 किलो न्यूटन पर मीटर से है। ठीक, मतलब या तो इस शेप में रहे या तो इस शेप में रहे, ये दोनों को हम यूडीएल बोलते हैं। एक और आता है यूवीएल। यूवीएल यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कैसा होता है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो जाएगा कि आपका कुछ इस शेप में हो जाए, ठीक है, या फिर यही चीज़ आपका इस शेप में हो जाए, मतलब इस साइड से हो चाहे उस साइड से हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब शेप की बात हम शेप कर रहे हैं। अगर ट्रायंगल के शेप में आए, ठीक है, तो ये होता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, यूवीएल। ठीक है, और यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड एक और तरह से का हो सकता है। कैसा हो सकता है कि सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर तो ये जीरो था, इसमें भी इधर में जीरो था, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिले कि यहाँ पर ये जीरो नहीं हो, यहाँ से कुछ शुरू हो और ये थोड़ा सा ऐसे बड़ा होकर के यहाँ पे ऐसे हो। ठीक है, इसका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी वैरी करने का मतलब क्या कहलाया? ये जो है आपका यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जो भी कर रहा है, मतलब हर एक जगह पर सेम नहीं है आपका लोड। ठीक है, जैसे कि देखिए कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर आपका कितना लोड लग रहा है, इस पॉइंट पर जीरो है, फिर इधर बढ़े थोड़ा सा बढ़ गया लोड, मतलब इतना लोड लगा, और थोड़ा बढ़े तो और थोड़ा बढ़ गया लोड, और आगे गए और बढ़ गया लोड, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं
इधर आ रहे हैं चाहे उधर जा रहे हैं, ऐसे में देखते जाएं तो ये है कि लोड आपका हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड मतलब वैरी करते जा रहा है। ठीक है, इस टाइप इसको भी हम बोलते हैं UVL। ठीक, एक और कुछ मोमेंट का भी देख लें कि मोमेंट कैसा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जैसे ये आपका क्या था, ये आपका बीम था। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर आपको मोमेंट या फिर कपल लगा दिया किसी भी डायरेक्शन में, जरूरी नहीं कि ये हम क्लॉकवाइज दिखाते क्लॉकवाइज ही, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया कंसंट्रेटेड मोमेंट। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेटेड मोमेंट। ये जो पॉइंट लोड था इसको हम कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, और करके कंसंट्रेटेड लोड। उसी तरह से इसको भी हम कंसंट्रेटेड मोमेंट या फिर एक मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा तो पॉइंट मोमेंट भी बोल सकते हैं। अब अगर यही मोमेंट आप मान लीजिए ये जो कपल लगा है, कपल आपका कंटिन्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब कुछ डिस्टेंस तक ये कंटिन्यू लगा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं UDM, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। मतलब हर पॉइंट पे आपका ये मोमेंट आपका जो है यूनिफॉर्म रेट से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इन सब तरह का लोड होता है। आपको इसमें मेनली आपको क्या क्या दिखेगा, एक ये वाला दिख जाएगा, फिर ये UDL आपको दिख जाएगा, और कुछ कुछ जगह पर आपको UVL भी दिख सकता है। ठीक, और कहीं कहीं पर आपको ये दिखेगा, ये वाला बहुत कम ही आपको दिखेगा। ठीक, तो इतने के बारे में अपने को मेन देखना है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, एक ये वाला और एक ये वाला, बस दो जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इनके कंपैरिजन में कम है। तो ये था आपका मेन लोड था। और सपोर्ट के बारे में आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आपको जैसे बीम के बारे में बता दें तो बीम हम आपको ज़्यादा तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बस जितना ज़रूरत है उतना बीम के बारे में देखिए क्या है। जैसे बीम आपका मेन आपको सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर में क्या है, पहले कैंटिलीवर देखते हैं। तो कैंटिलीवर में क्या होता है ना कि पहला जो, जैसे ये देखिए ये पहले आपका बीम है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका बीम है। ठीक, तो बीम का एक एंड जो है, पहला वाला या कोई भी एंड जो है, ये आपका फिक्स कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको जो है फिक्स सपोर्ट से ये कनेक्ट रहता है। इस टाइप का सपोर्ट देने का मतलब होता है फिक्स, यानी कि ये हिल डोल नहीं सकता है। तो ये जो फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, मतलब इस पर कोई सपोर्ट नहीं है। कहने का ये मतलब हुआ, इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो ये ऐसे यहाँ पर हम इसको फिक्स किए हुए हैं, इसका जो वो वाला एंड है वो फ्री है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कैंटिलीवर हो गया। अगर इसको आप रियल लाइफ में एग्जांपल देखना चाहिएगा तो आप देखे होइएगा कि हर घर के आगे में जो विंडो लगा होता है, जैसे तो विंडो के पास में एक इस टाइप का आपको स्लैब दिखेगा छोटा सा, जो जिसको शायद छज्जा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसे खिड़की के आगे में ये चीज़ जो निकला हुआ रहता है वो कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करता है, वो कैंटिलीवर होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो पहला वाला देखिएगा कि वो दीवार में आपका कनेक्ट रहता है, और दूसरा वाला जो है ऐसे ही हैंगिंग पोर्शन में रहता है, मैंने ऐसे ही बिना सपोर्ट के रहता है। तो ये चीज़ क्या होता है, कैंटिलीवर होता है। अब देखिए, तो कैंटिलीवर में आप ये याद रखिएगा, आपको सपोर्ट वाले लेक्चर में हमने ये बताया था कि यहाँ पर कितना रिएक्शन होता है, 3 रिएक्शन होता है। कौन कौन आएगा, एक आएगा वर्टिकल रिएक्शन, एक आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक आता है मोमेंट। तीनों आता है। क्यों, क्योंकि ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है ये आपको हर चीज़ को रोक करके रखता है, कोई भी चीज़ इसमें अलाउ नहीं करता है। और ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमने लिखा, ये रिएक्शन कैसे डेवलप होता है, ये रिएक्शन आपका डेवलप होता है कि जैसे देखिए जिस डायरेक्शन में आप किसी भी बॉडी को रोक रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो रिएक्शन डेवलप करता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे ये अभी हमने जो दिखाया था आपको एग्जांपल, ये कैसे था, ये फिक्स था। ठीक है, तो इसको अगर हम मान लीजिए कि हम नीचे की ओर पुश करते हैं, ठीक है, तो ये इधर फ्री है, तो यहाँ से ये नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने पकड़ रखा है इसे, तो ये तो यहाँ से तो नीचे ऊपर नहीं जा रहा है, ये तो यहाँ से फिक्स रहेगा। तो ये जैसे नीचे ऊपर नहीं जा रहा है,
तो इसमें एक ये वाला वर्टिकल रिएक्शन आ गया। फिर देखिए जैसे ये है, इसको हम इधर मतलब लेफ्ट या राइट में अगर इसको हम पुश करें या पुल करें, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है इधर उधर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक दूसरा ये वाला रिएक्शन भी आ गया, ठीक है। अब इसको हम जैसे अगर रोटेट कराना चाहें तो यहाँ पर अगर हम एकदम थोड़ा मतलब अच्छे से इसको टाइटली अगर इसको हम पकड़े रहेंगे, यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट दिया हुआ है, तो ये जो है यहाँ से ये रोटेट भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से जिस जिस डायरेक्शन में इसके मोशन को या रोका है, मतलब जिस डायरेक्शन में इसको फ्रीली मूव नहीं होने दिया जा रहा है, उस डायरेक्शन में आपको रिएक्शन दे देता है, ठीक है। तो अब देखिए ये था अपना कैंटिलीवर बीम। एक आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है कि ये जैसे आपका बीम था, ठीक, अब इसमें यहाँ पर इसके इस एंड पर भी एक सिंपल सपोर्ट दिया हुआ रहेगा, इस एंड पर भी सिंपल सपोर्ट दिया हुआ रहेगा। यही सपोर्ट जो है आपको कहीं कहीं पर ऐसे भी दिख जाएगा कि ये जैसे बीम था, यहाँ पर आपको ट्रायंगल के शेप में ऐसे करके ये दे देगा, ठीक है। एक ये रह गया, एक ये ऐसे यहाँ पर रोलर टाइप चक्का लगा करके दे देगा। तो ये जो है ये भी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये सपोर्ट और ये सपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको हमने सपोर्ट वाले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में बताया है। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चक्का लगा हुआ है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको लेफ्ट या राइट अगर इसको हम खींचेंगे तो ये तो चक्का लगा हुआ है तो आराम से इधर उधर घूम करके आ जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आपको नहीं देता है रिएक्शन, सिर्फ वर्टिकल में देता है। लेकिन ये वाला जो है वर्टिकल भी देता है और हॉरिजॉन्टल भी देता है, दोनों डायरेक्शन में देता है, ठीक है। तो ये था आपका मेनली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये सपोर्ट ये सब के बारे में। अब हम देखते हैं शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट के बारे में। SFD यानी कि शियर फोर्स डायग्राम और BMD यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो पहले हम शियर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे SFD का यानी कि डायग्राम का। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम शियर फोर्स के बारे में देखते हैं। शियर फोर्स क्या है कि जैसे देखिए सपोज कीजिए कि अपने पास कोई एक बुक है, ठीक, सपोज कीजिए ये कोई बुक है, ठीक है। तो इसके सरफेस पे अगर सरफेस के पैरेलल में मतलब ऐसे अगर कोई इस पर आपका कोई फोर्स लग रहा है तो ये जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, शियर कहलाता है, ठीक है। तो इसी शियर फोर्स के बारे में हम बात सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर क्या एक बीम लेते हैं, ठीक है। अब इस बीम में क्या है कि हम इसको सपोर्ट दे देते हैं, सिंपल सपोर्ट ये दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए अब क्या है इसमें सपोज कीजिए कि हम किसी एक यहाँ पर से किसी भी जगह पर से सेक्शन कट कर देते हैं, ठीक। तो क्या होता है इसका नेमिंग आप दे दीजिए ABC, ठीक है। अब इसको सेक्शन कट करने के बाद क्या हुआ कि इधर का पोर्शन हम हटा देते हैं अभी। जैसे देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पर आपका ये ऐसे आपका ये अब क्या है जैसे हम लोग शियर फोर्स के लिए लेफ्ट और राइट के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शियर फोर्स के लिए क्या पढ़ा था, RUN, ठीक है। मतलब कि अगर राइट साइड में अपवर्ड फोर्स, शियर फोर्स कैसा होता है, ये जो शियर फोर्स है ये फोर्स है तो कैसा होगा, या तो ये अपवर्ड साइड में लगेगा या डाउनवर्ड साइड में लगेगा, बस यही चीज़ हो सकता है। तो देखिए शियर फोर्स में क्या बता रहा है कि राइट साइड में अपवर्ड फोर्स को निगेटिव लेते हैं। बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि राइट साइड में अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या देगा, आपको निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अपवर्ड साइड में निगेटिव देता है, बस यही चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए जब राइट साइड में आप अपवर्ड को निगेटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब इसको अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो देखिए राइट साइड में हम यहाँ पर क्या लिए, अपवर्ड को निगेटिव ले रहे हैं। राइट साइड में अपवर्ड फोर्स को हम निगेटिव ले रहे हैं, तो यही अपवर्ड फोर्स अगर लेफ्ट साइड में होगा तो क्या लेंगे, इसको इसका उल्टा ले लेंगे यानी यहाँ भी पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर देखिए ये अगर आपका राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव है तो इसको लेफ्ट साइड अगर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स आपका निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखते हैं,
और इसको भी कैसे याद रखिएगा, इस वाले ट्रिक से। ठीक है, तो ये आप सिर्फ इस कंसेप्ट को याद रखिए। आपको कहीं भी आपको ये साइन कन्वेंशन में जो निगेटिव पॉजिटिव का जो आपको लोचा आएगा, कहीं भी आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, आप इसको इजीली क्लियर कर लेंगे। उसी तरह से अगर हम शियर फोर्स के बदले अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में देखें, ठीक है, जैसे हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में देखें, ठीक, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या आपका ट्रिक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए है RCN, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट आपको कैसा होगा, ये मोमेंट क्या है, इस कपल जैसा, यानी कि या तो इधर से होगा या फिर इधर से होगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि बोल रहा है राइट साइड में क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेते हैं, ठीक, तो ये अपना इधर लेफ्ट साइड था इसी का, और ये इसी तरह से इधर राइट साइड में है। तो देखिए राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए राइट साइड में क्लॉकवाइज निगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से ये अगर देखिए राइट साइड में क्लॉकवाइज को निगेटिव लिए हैं तो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे राइट साइड में क्लॉकवाइज निगेटिव था, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड अगर आता है, लेफ्ट साइड में अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेंगे। उसी तरह से यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज लिए तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ आप एक बार आप खुद से सिर्फ एक को आप देख करके लिखिएगा, उसके बाद बाकी को आप खुद से आप मैंने लिख करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इतना चीज़ आपको बस याद रखना है। इसके बाद जब भी हम शियर फोर्स का जो भी चीज़ हम बनाएंगे इजीली आपका कैलकुलेट होगा। तो ये जो साइन कन्वेंशन हमने बताया ये आपको सिर्फ शियर फोर्स के लिए है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। अभी हम लोग रिएक्शन निकालने के लिए भी देखेंगे, तो रिएक्शन के लिए आप ये इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको नहीं भी फॉलो कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो किसके लिए, सिर्फ रिएक्शन निकालने के लिए। जहाँ भी अगर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें हम पहले शियर फोर्स का पहले रिएक्शन निकाल के देखते हैं। जैसे उस बीम में रिएक्शन निकालना पड़ता है शियर फोर्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम पहले एक क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ से हम पहले ए और बी पॉइंट पर पहले हम रिएक्शन निकालना सीखेंगे। जैसे रिएक्शन कहाँ पे आता है, रिएक्शन वहीं पे आएगा जहाँ पर आपका सपोर्ट होगा। ठीक है, जहाँ पर सपोर्ट होगा वहीं पर आपको रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो भी जैसा भी है वो चीज़ आपको यहाँ पर सपोर्ट पर का रिएक्शन का जो वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ये सपोर्ट कर रहा है मेन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहीं कहीं पर आप सोचिएगा कि अब जैसे ये सपोर्ट लगा है तो डाउनवर्ड में कैसे करेगा, लेकिन कहीं कहीं पर होता है कि आपका ये जो सपोर्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको सपोर्ट कर रहा है, कहीं कहीं पर होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो वो इसके वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो उस चीज़ को हम अभी फिलहाल वहाँ पर दिमाग नहीं लगाते अपना। हम अभी देखते हैं क्या कि सपोर्ट पर जो भी रिएक्शन डेवलप हो रहा है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बताया था, अभी आपको मैंने बताया था शियर फोर्स वाले कैलकुलेशन में कि RUN याद रखिएगा और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन में RCN याद रखिएगा। ये दो चीज़ बताया था। फिर ये दो चीज़ बताने के बाद हमने ये भी बोला कि इस चीज़ का यूज आप कीजिएगा कब, जब शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, तभी आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे अगर सिर्फ रिएक्शन निकालना है अभी हमको, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को याद करके अगर बनाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। अगर बिना याद के डायरेक्ट आप किसी भी एक डायरेक्शन को आप प्लस ले लीजिए, किसी एक को माइनस ले लीजिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर सिर्फ रिएक्शन सोल्व कर रहे हैं तब, क्यों, क्योंकि रिएक्शन सोल्व कर रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, बराबर में उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम एक रफली ऐसे ही ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे आया 5 - x बराबर 0, या फिर कहीं पे आया माइनस में 5 और प्लस में x बराबर 0। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन का वैल्यू जो है आपका तो सेम ही आएगा। तो वही चीज़ होता है रिएक्शन के केस में। इसीलिए हम लोग रिएक्शन में हम लोग दिमाग ना लगा के किसी भी एक को हम लोग प्लस ले लेंगे और किसी भी एक को माइनस ले लेंगे। तो देखिए
अब हम इसको पहले सोल्व करते हैं, पहले रिएक्शन निकालते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कहाँ कहाँ पे आपका सपोर्ट है, पहले वो पहचानिए कि कहाँ कहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सपोर्ट तो ए पॉइंट पर है आपका, इसको बोल दीजिए आर ए, यानी रिएक्शन एट पॉइंट ए। फिर यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे दीजिए आर बी, यानी रिएक्शन एट पॉइंट बी। दोनों पॉइंट पे आपको मिल गया। अब देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर दोनों का सपोर्ट तो अलग अलग था, लेकिन आप रिएक्शन तो एक ही जैसा लगा दिए। हाँ भाई ठीक है, हमने लगा दिया, लेकिन क्यों लगाया, क्योंकि देखिए हमने आपको सपोर्ट वाले क्लास में बताया था कि जहाँ पर अगर रोलर सपोर्ट होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन देता है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि सिर्फ एक रिएक्शन दिए वर्टिकल में। लेकिन हमने ये भी आपको बताया था कि जहाँ पर अगर ऐसे ही सिंपली सपोर्टेड हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी देता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देता है। दोनों डायरेक्शन में आपको ये देता है, मतलब कि आपको दो रिएक्शन देगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल दिखाया, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं दिखाया। ठीक है भाई, आप खुश रहो, हम आपके लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर एच है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग ना रिएक्शन निकालने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है कि समेशन, अगर फोर्स का समेशन कर रहे हैं वर्टिकल फोर्स तो उसको जीरो कर देंगे। फिर समेशन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आएगा इसको जीरो कर देंगे। फिर जितना भी मोमेंट आएगा उसको भी हम जीरो कर देंगे। सबका समेशन जो है जीरो होता है। इस चीज़ को आप स्टार लगा करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी तो हम इसको फिलहाल रफ कर देंगे, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये तीन चीज हमको याद रखना है। कौन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में सारा फोर्स का समेशन जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारा फोर्स का समेशन जीरो, और मोमेंट किसी भी पॉइंट पर मोमेंट का सारा समेशन जीरो। ठीक है, बस ये तीन चीज आपको याद रखना है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो आपके कहने के अकॉर्डिंग हमने ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं कि समेशन एफ एच, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स है, बस यही एक सिंगल आपको एरो दिख रहा होगा एच ए। इसके अलावा जो भी ये फोर्स लगा है वर्टिकल है, ये फोर्स है वर्टिकल है, ये फोर्स है वर्टिकल, ये फोर्स है वर्टिकल है। जितना भी इस पे आ रहा है फोर्स रिएक्शन सब का सब इस पे सिर्फ वर्टिकल, सिर्फ एक ही है। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एच ए इज इक्वल टू जीरो। ये एच ए का जो वैल्यू आया जीरो आ गया आपको। ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं दिखाए थे। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जीरो होना था, ये हमें पता था लेकिन आपको नहीं पता था, तो इसलिए आप यहाँ पर लगा करके लिख सकते हैं। तो आप एक छोटा सा ट्रिक ये याद रखिएगा, जब भी अगर सिर्फ वर्टिकल लोड हो, ठीक है, मतलब इंक्लाइंड अगर लोड नहीं है, तो क्या कीजिएगा कि आप सिर्फ ये वर्टिकल वाला रिएक्शन ही दिखाइएगा, हॉरिजॉन्टल को हटा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आएगा ही नहीं। अगर यहीं पर इंक्लाइंड लोड होता, जैसा कि कल हमने आपको बताया था मैकॉले मेथड में, अगर वैसा कहीं केस आता है तब फिर आपका ये हॉरिजॉन्टल का वैल्यू आएगा, लेकिन आपके लेवल पर ये चीज़ नहीं आएगा। इसलिए आप इस पर अभी फिलहाल ध्यान नहीं दीजिए, आप अभी एग्जाम पे फोकस कीजिए। जब भी वैसा केस आएगा तो हम उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता देंगे। अब देखिए यहाँ से एक तो ये आपका पता चल गया, यानी कि ये रिएक्शन आप लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या करना है, दूसरा में हम करेंगे कि समेशन एफ माने फोर्स का समेशन वर्टिकल डायरेक्शन में इसको जीरो करना है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए फोर्स क्या है। हम जैसे सपोज कीजिए अपने मन से हम यहाँ पर अभी ले लेते हैं क्या कि मान लीजिए अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड फोर्स को हम निगेटिव ले रहे हैं। ये अपने मन से, ये कुछ RUN और RCN का इसमें हम कुछ कल दिमाग नहीं लगाए। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फोर्स कौन कौन सा है, एक ये वाला फोर्स आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 फोर्स हैं। ठीक, इन पांचों को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना फोर्स है, RA, यहाँ पर हम लिख देंगे RA। अपवर्ड को पॉजिटिव लिए थे तो यहाँ प्लस कर दिए।
अब देखिए यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 किलो न्यूटन लग रहा है, तो डाउनवर्ड को हम निगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस में 100 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये है किलो न्यूटन और ये है किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हम अगर आपको बोलें कि आप जरा 5 रुपया को जोड़िए, ठीक है, और बोल दें कि 5 रुपया है आपके पास, अब आपको 5 किलोमीटर जाना है मान लीजिए, या फिर 5 किलोमीटर बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप 5 रुपया को और 5 किलोमीटर को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना। क्यों? क्योंकि ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, मतलब अलग अलग यूनिट है, तो आप इसको तो एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम यहीं पे आपको बोले होते आपके पास एक बार 5 किलोमीटर जाना है, एक बार 15 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो आप बोलते कि हाँ टोटल हमको 15 और 5 20 किलोमीटर जाना है। क्यों जोड़ के आप ऐसा बता दिए? क्योंकि आपका दोनों का यूनिट सेम था, तो आप यहाँ से ऐड कर दिए। लेकिन अगर यूनिट अलग अलग है, जैसे यहाँ पर ये है किलो न्यूटन में है, यहाँ पर ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो आप इसको सेम सेम तो जोड़ नहीं सकते ना, तो फिर इसको सेम यूनिट बनाइए। ये सेम यूनिट कैसे बनेगा? ये है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर हम लिखते हैं ये है 50 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। अब इसको हम मीटर से गुना कर दें तो ये 50 किलो न्यूटन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना दूर में लोड लगा है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी 6 मीटर डिस्टेंस में ये लोड लगा है। तो इसको हम इंटू कर देंगे 6 मीटर से, तो ये क्या हो जाएगा 50 किलो न्यूटन इंटू में 6, ये मीटर मीटर तो कट जाएगा, यहाँ से 50 इंटू 6 कर दीजिए, 300 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। तो ये देखिए अब ये किलो न्यूटन में आ गया और यहाँ भी आपका ऑलरेडी ये किलो न्यूटन में है, ठीक है। तो ये किलो न्यूटन तो जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इतना दिमाग अभी हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाए थे, लेकिन आप इसको जब भी सोल्व कीजिएगा तो सिंपल सा चीज़ क्या कीजिएगा कि ये जो आपका लोड है, ठीक है, जितना भी आपका ये लोड लग रहा है यूडीएल में, और यूडीएल जितना डिस्टेंस पे लगता है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये देखिए ये किस डायरेक्शन लग रहा है, ये भी आपको नीचे की ओर ही लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाले को हम माइनस लिए हैं, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा 50 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ से आप कर दिए 50 इंटू 6, ये 50 इंटू 6 ही क्यों किए थे? क्योंकि 6 मीटर तक पे ही, या ये जो आपका यूडीएल लग रहा है 6 मीटर तक पे ही लग रहा था। इसका भी कल हमने आपको बताया था कि ये इसका एक्चुअल में एरिया होता है, वो डिटेल क्या क्या था वो आप कल मैकॉली मेथड में आप देख लीजिएगा, फिर से बता करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इसके बाद फिर कौन सा लोड आ रहा है, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही 100 का आ रहा है, तो फिर से माइनस में हम 100 लिख देंगे। यहाँ पर हम कोई मल्टीप्लाई नहीं किए, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंट लोड है, इसका यूनिट भी किलो न्यूटन है सिर्फ। अब देखिए इसके बाद यहाँ के बाद कौन सा आ रहा है, एक ये रिएक्शन फोर्स आ रहा है, तो रिएक्शन कितना आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिएक्शन यहाँ अपवर्ड को हम पॉजिटिव लिए हैं, तो यहाँ से प्लस में कर देंगे RB, ठीक है। अब इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से आप इसको RA प्लस RB को एक साइड अगर हम रख लें, यहाँ से ये RA और ये इस RB को हम एक साइड रख लें, क्या करते हैं कि RA प्लस में RB अगर कर दें, अब बाकी सबको उधर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 इंटू 6 यानी 300 और ये 100 यानी 1 1 2 और 3 500। ये सारा चीज़ इधर में निगेटिव में था, सब बराबर के उधर गया, सबके सब पॉजिटिव हो गया, यानी कितना किलो न्यूटन। यहाँ आप यूनिट देना ना भूलिएगा, क्योंकि यूनिट पे भी आपका मार्क्स कट सकता है, ठीक है। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिएगा। अब देखिए आपके पास अननोन तो RA और RB दो अननोन है, लेकिन इक्वेशन तो आपका सिर्फ एक ही मिला, तो आप एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक और कंडीशन कुछ आना चाहिए, एक और इक्वेशन आना चाहिए, तब जा करके हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, उसके लिए हमने अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमने यहाँ पर लिखा था, ये ऐसे घेर करके, उसमें क्या लिखा था, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0, एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का समेशन 0, उसी तरह से एक लिखा था समेशन मोमेंट भी 0, ठीक है। तो आप मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं, आप चाहिए तो A पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, या फिर आप चाहिए तो B पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, या फिर आप चाहिए तो कोई बीच में भी अगर आपका मन हो तो आप बीच में भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर बीच में ले रहे हैं तो इधर वाला भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इधर वाला भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब कि बीच में लेने से आपको थोड़ा सा आपका वो कैलकुलेशन
बढ़ जाता है। इसलिए हम अपने आसानी के लिए किसी भी कॉर्नर पॉइंट से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समेशन एम ए इक्वल टू 0, मतलब ए पॉइंट पर का जितना भी मोमेंट आ रहा है वो सब 0 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम किसी भी एक को ले सकते हैं, या तो हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बराबर में 0 ही करना है हमको, तो माइनस प्लस आएगा भी तो 0 को उधर जाके खत्म हो जाएगा, वहाँ से दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो ए पॉइंट पर हम यहाँ पर ऐसे हाथ रख लिए। अब देखिए ए पॉइंट पे मोमेंट का फॉर्मूला फिर से आप एक बार याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होगा तो फिर से हम एक बार बता देते हैं। मोमेंट क्या होता है, ये फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो देखिए ये फोर्स लग रहा है, ये इस पर कितना मोमेंट लगाएगा, ये फोर्स इनटू में ये डिस्टेंस, ये फोर्स कितना है, आर बी है, आर बी इंटू ये डिस्टेंस टोटल कितना है, ये देखिए 1 2 3 4 और ये 6 10, यानी कि आर बी इंटू 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो ये मतलब इस वाले फोर्स का हो गया। अब हम आते हैं इस फोर्स पे। तो ये क्या था कि अगर ये नीचे से इसको लग रहा था तो ये ऐसे कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा था, तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिए। तो ये सब जो भी क्लॉकवाइज लगेगा उसको निगेटिव ले लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ देखिए ये 100 जो है ये ए के अबाउट कैसे रोटेट करेगा, इस शेप में करेगा, यानी क्लॉकवाइज में करेगा, इसको हम निगेटिव ले लेंगे। या फिर अगर आप इतना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का लफड़ा यहाँ नहीं चाहते हैं तो सिंपल सी बात ये याद रखिए कि यहाँ पर अभी आप अपवर्ड फोर्स वाला में जो जा रहे हैं इसको अगर हम पॉजिटिव लिए हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उसको निगेटिव ले लीजिएगा। सिंपल सी इतना याद रखिएगा। तो अब देखिए तो ये डाउनवर्ड निगेटिव ले लिए हम, तो डाउनवर्ड में ये कितना लग रहा है 100 किलो न्यूटन का, तो यहाँ से ये 100 लिख दिया मैंने। अब ये कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, टोटल 6 था तो ये 1 मीटर इधर चला गया यानी ये 5 मीटर है। या फिर आप ऐसे भी सॉरी टोटल 9 था, 9 में से 1 गया यानी सॉरी ये टोटल 1 + 1 2 + 6 8 + 1 9 मीटर आया, तो इसको इंटू 9 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला आया, ये यूडीएल आया, तो फिर देखिए ये तो किलो न्यूटन पर मीटर में हो गया, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट लोड में हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था, ये जो 15/6 आया था ये कितना हुआ था 300 हुआ था। तो हमने यहाँ पर, या फिर आप इसको थोड़ा डिटेल में ही लिख दीजिए, ये हम नीचे लिख देते हैं आपको। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये माइनस में 50 हो गया, ये तो ये लोड था। अब ये टोटल 6 मीटर पे लग रहा था, तो इंटू में मैंने 6 कर दिया, तो ये क्या हो गया कि ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। 50 × 6 करने पे ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा। अब पॉइंट लोड कहाँ पर ये एक्ट करता है कि ये जो है ये जो 6 मीटर इसके मिड में ये एक्ट करता है, यानी कि ये 3 मीटर, यहाँ से अगर देखिए तो ये 3 मीटर पे एक्ट करता है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू में, देखिए डिस्टेंस, अब ये तो आपका लोड हो गया, अब इसमें आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है मोमेंट के लिए। तो ये देखिए ये कहाँ पर लगा, ये 1 + ये 1, ठीक है, यानी कि यहाँ से 1 + 1, अब और कितना, ये जो 6 है इसका 50% माने इसका आधा, यानी कि 6/2 प्लस में 6/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये इस यूडीएल का काम। अब क्या बचा, एक ये वाला बच गया 100 वाला, तो ये 100 कितना इस पे मोमेंट लगाएगा, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, ये भी डाउनवर्ड में है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में ये 100 × 1, यहाँ से ये 100 इंटू में 1 कर दीजिए और इन सब को बराबर कर दीजिए 0। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से तक, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप सोल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको ये RB × 10 यानी 10 RB, ये देखिए माइनस में 900, फिर ये भी देखिए माइनस में हो जाएगा कितना, ये 6/2 की जगह तो 3 + 1 4 यानी +1 5, यानी कि ये 5 × 6 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30 और वो 5 150 ठीक है, 150 ये मैंने 1500 आ जाएगा। फिर उसी तरह से ये भी माइनस में है, ये माइनस में 100 × 1 यानी माइनस में 100 बराबर 0। तो यहाँ से आप अगर करें तो 10 RB = क्या आ जाएगा, 15 और 9 24
और +1 यानी 2500, ठीक है, इतना किलो न्यूटन आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 10 RB बराबर इतना है, तो RB बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 इधर जाके डिवाइड में होता तो 1 0 1 0 खत्म, यानी कि 250 किलो न्यूटन आता, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक आ गया, यहाँ से आप निकाल लिए RB का वैल्यू आ गया आपका कितना, 250 किलो न्यूटन। उसी तरह से देखिए अब इस वाले को आप सपोज कर लिए कि ये इक्वेशन 2 है, ठीक। तो फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आने के बाद आप इसमें फिर लिख दीजिएगा कि पुट दिस वैल्यू या फिर पुट द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इस वाले इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, RA प्लस RB बराबर 500 था। अब RB का वैल्यू आपको पता है 250 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से RA प्लस RB की जगह पे 250 है, तो प्लस में 250 इज इक्वल टू 500। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर सोल्व कीजिए तो ये भी आ जाएगा RA इक्वल टू 250 किलो न्यूटन, ठीक है। यानी कि आपने RA और RB दोनों ही कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ से आप ये आप बताइए कि यहाँ से आपने दोनों रिएक्शन निकाल लिया, ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आया, यानी कि जो डायरेक्शन हमने माना था वही डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से RA कितना हो गया 250 किलो न्यूटन, उसी तरह से ये RA भी हो जाएगा 250 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ से हमने ये रिएक्शन निकालना सीख लिया, ठीक है। अब अगर हमको कहा जाए इसका शियर फोर्स का डायग्राम बनाइए और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम बनाने से पहले हमको पहले शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसको देखते हैं हम। देखिए अब हम लोग आते हैं, यहाँ से हम लोग तो पहले RA और RB का वैल्यू निकालना सीख गए कि कैसे रिएक्शन निकालते हैं। ये आप लोग कुछ लोग को आता भी होगा और कुछ लोग को कहीं प्रॉब्लम भी होता होगा, तो उम्मीद करते हैं कि जिनको आता है वो और अच्छे से सीख गए होंगे और जिनको नहीं आता है वो भी सीख गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर इसमें भी अगर फिर भी आप लोगों को इतना डिटेल में बताने के बाद अगर फिर भी कहीं भी अगर कोई छोटा सा भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए अब इसके बाद हम आते हैं शियर फोर्स का कैलकुलेशन पे। शियर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले हम सिर्फ शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो शियर फोर्स का पहले डेफिनेशन देखिए आप क्या होता है। शियर फोर्स क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल फोर्सेस, टोटल वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। मतलब जितना भी आप इसका ये फोर्स लगा है, ये फोर्स लगा है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ठीक है, सब का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक को अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को आप निगेटिव लेंगे, या फिर अगर आप अपवर्ड को निगेटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे। वो जो भी होता है मतलब आप साइन को देखते हुए आपको ये करना है, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये शियर फोर्स क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, आइदर लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं कैलकुलेट करते, या फिर राइट टू लेफ्ट, राइट से हम लेफ्ट की ओर आ रहे हैं कैलकुलेट करते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप जा करके उसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमने जैसे इसका नाम दिया था A B ये था, फिर ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, ठीक है। अगर सपोज कीजिए हम एक पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम एक पॉइंट पे आते हैं तो एक पॉइंट पे अगर हम इधर B से आ रहे हैं, ठीक है, अगर B की तरफ से हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं तो जितना यहाँ पर फोर्स आएगा उतना ही अपने को इधर A से भी जाने पर यहाँ F तक आते हैं तो जितना वैल्यू आएगा दोनों आपका सेम ही आएगा। इसलिए कहा गया कि शियर फोर्स क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यही आपका डेफिनेशन है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम आप सपोज कीजिए मान लें कि हमको एक पॉइंट पे आना है तो हम क्या करेंगे, इधर ही से कर लेंगे कि इतना कौन मेहनत करने जाए, तो डायरेक्ट इधर से कर लेंगे, हो गया। तो वो आप 2-4 क्वेश्चन आप खुद से भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आप कर दोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं,
तो हमने देखा अब यहाँ पर हमारा वो चीज आएगा कौन सा, RUN और RCN का। तो देखिए जैसे हम राइट से लेफ्ट की ओर मतलब ये वाला सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, यानी कि हम ए पॉइंट की तरफ आएंगे इधर से, ठीक है। तो ए पॉइंट के सारा का सारा चीज़ आपके राइट में ही है। जैसे ए पॉइंट पे हम आ रहे हैं तो ए पॉइंट पे हम अगर फेस करके खड़ा होते हैं ऐसे में, तो ए पॉइंट के जो भी इधर हम जितना भी ये सब फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे ये सब के सब चीज़ आपके राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, RUN, यानी राइट साइड में अपवर्ड को निगेटिव लेंगे। यानी कि अभी हम यहाँ पर सिर्फ आंख बंद करके साइड में कहीं अपने, या तो आपके दिमाग में अगर फिट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कहीं भी रफ जगह पे आप ये चीज़ लिख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो बनाने में। यानी कि अपवर्ड फोर्स को आप निगेटिव लेने वाले हैं और डाउनवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव लेने वाले हैं, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि हम फोर्स को आपको सम करना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि जितना भी पॉइंट है, जैसे A B C D E F जितना भी पॉइंट है सब जगह पे हम दो बार कैलकुलेशन करेंगे। 2 बार क्यों करेंगे वो अभी बताते हैं। 2 बार कैलकुलेशन करने से क्या होता है कि हम लोग को फिगर बनाने में, जब शेयर फोर्स का डायग्राम बनाइएगा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं SF शेयर फोर्स। अब फिर जब डायग्राम की बात आएगा तो फिर ये जो दो जगह दो कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे वो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस B पॉइंट पे आते हैं क्योंकि इधर से हम आ रहे हैं, ठीक। तो B पॉइंट पे आए तो क्या लिखेंगे, शेयर फोर्स एट B। अब B के किधर, B के पहले हम राइट साइड देखेंगे फिर B के लेफ्ट साइड देखेंगे। तो अभी बोला मैंने कि दो कैलकुलेशन करते हैं, तो पहले एक बार राइट में करेंगे एक बार लेफ्ट में करेंगे। तो B के राइट में, यानी कि B के राइट में, ठीक है। तो क्या होता है कि देखिए B के राइट में अगर हम जा रहे हैं तो ये B पॉइंट है, B पॉइंट तक अब हमने ऐसे हाथ रखा। B के राइट साइड में देखिए, राइट साइड में कुछ भी दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है उधर, यानी कि B के राइट में क्या होगा, फोर्स, कोई फोर्स नहीं है तो 0, ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है अपने से, ठीक। इसके उधर में कोई सा भी फोर्स नहीं था तो हमने 0 कर दिया। अब देखिए B के जस्ट लेफ्ट में हम आते हैं, B के जस्ट लेफ्ट में मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे आए, ठीक। तो इस जगह पे अगर हम इसके इधर का सारा चीज़ कवर कर देते हैं तो क्या है, B के मतलब ये जो लेफ्ट यहाँ पर इस पॉइंट के उस साइड में, यानी उधर में एक अपने को फोर्स दिख रहा है RB का वैल्यू कितना है, 250 दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा शेयर फोर्स B के जस्ट लेफ्ट में कितना है, 250 दिखा, ठीक है, 250 किलोमीटर। अब देखिए अब आता है बात यहाँ पर वैल्यू पुट करने का, कि मतलब वैल्यू कहने का मतलब कि साइन पुट करने का, यहाँ पर निगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में लेंगे। तो अभी हमने देखा यहाँ पर ये क्या लगा रहे हैं, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स को हमने क्या लिया है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये अपना ये ट्रिक है अपना भाई RUN वाला, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक। तो निगेटिव था तो हमने यहाँ पर निगेटिव ले लिया। अब देखिए अपवर्ड को निगेटिव लिए तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर B पॉइंट पे तो दो कैलकुलेशन हो गया। अब B के बाद इधर आगे बढ़े तो कौन सा पॉइंट आ गया, F आ गया। तो फिर यहाँ लिखेंगे शेयर फोर्स एट F पे, ठीक है। फिर F के कहाँ जाएंगे, F के पहले जस्ट राइट में जाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे शेयर फोर्स F के लेफ्ट में, ठीक है। अब देखिए तो पहले राइट का कैलकुलेशन करते हैं। तो राइट का कैलकुलेशन देखिए, जैसे F पॉइंट है यहाँ, इसके जस्ट राइट में यहाँ पर देखिए, यहाँ के उस साइड में कितना फोर्स है, सिर्फ यही RB ही है, ठीक। तो ये RB ही हम लिख देंगे, कितना 250 था, 250 किलोमीटर लिखेंगे। यूनिट देना नहीं भूलिएगा, यूनिट आपको ध्यान देना है। फिर ये देखिए ये क्या है, अब इसका फिर साइन देना है। तो देखिए ये अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स को हम निगेटिव ले रहे हैं, यहाँ ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक। फिर उसी तरह से अब लेफ्ट पे आते हैं। तो लेफ्ट पे आने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट पे आते हैं, यानी कि इसके जस्ट इधर कहीं से देखते हैं तो ये क्या है, ये कि ये वाला फोर्स भी आ जाएगा 100 वाला, और ये जो RB था ये भी आ जाएगा। तो RB जो था पहले देखते हैं, RB कितना था, माइनस में था, यहाँ पे हमने लिखा माइनस में 250, ठीक। अब ये देखिए अब जब अपवर्ड फोर्स को हमने निगेटिव लिया तो फिर डाउनवर्ड पॉजिटिव हुआ। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स अब लग रहा है 100, तो 100 को हम पॉजिटिव ले लेंगे, यानी कि -250 प्लस में 100 कितना हो जाएगा, -150
किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी पे हुआ था, फिर एफ पे निकाल लिए हम लोग। अब एफ के बाद कहाँ आते हैं, ई पे आते हैं। ठीक है, इसको हम रख कर देते हैं, ई पॉइंट पे आते हैं। तो शियर फोर्स का कैलकुलेशन हम कहाँ पे आए, ई पॉइंट पे। तो ई के फिर राइट में करेंगे। तो ई के राइट में अगर हम देखें, यानी इसके आसपास में देखें, तो इसके इधर में कौन सा है, बस यही एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, सेम सेम है। तो उसी तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपना साइन कन्वेंशन देख करके, -250 + 100 = -150 किलो न्यूटन। सेम ये जैसे किए सेम इसी तरह से ये भी था। ठीक, अब ई के जस्ट लेफ्ट में आते हैं। शियर फोर्स कहाँ पर, ई के लेफ्ट में आए। तो लेफ्ट में क्या होता है कि देखिए ई पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई पॉइंट लोड तो नहीं है, मतलब इस पॉइंट पर जो है वैल्यू आपका सेम ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके उधर में अगर हम देख रहे हैं तो ये जो लोड लगा है ये तो पूरे यहाँ तक में है, मतलब पर्टिकुलर इस पॉइंट पर तो ये लोड नहीं लगा रहा है, यानी कि इधर में जितना था बस ये वाला और ये वाला, तो यही दोनों फोर्स रह जाएगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ भी रह जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं -150। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि ई पॉइंट पर भी आ गया अपना। अब ई के बाद कौन सा आता है, डी पॉइंट। तो हम यहाँ पर करेंगे शियर फोर्स एट डी। ठीक है, शियर फोर्स एट डी पे। अब डी के कहाँ, फिर डी के राइट में। तो देखिए डी के राइट में अगर हम कर रहे हैं, देखिए तो डी के राइट में क्या हो जाएगा कि ये सारा फोर्स भी आएगा, ये वाला फोर्स भी आएगा और ये वाला फोर्स भी आएगा। तो सबसे पहले हम इधर से कैलकुलेट करते आते हैं। तो ये लिख दिए -250, फिर ये डाउनवर्ड में लग रहा था तो प्लस में 100, फिर ये भी यूडीएल वाला भी डाउनवर्ड में लग रहा था प्लस में। अब देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये 50 तो आपका लोड है। ठीक है, मैंने पर मीटर में आपका ये टोटल 6 मीटर में लग रहा है, तो इसको लोड में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 × 6 300। ठीक है, यहाँ से ये 15 × 6 हो गया, यानी कि हम लोग डी के यहाँ तक आ गए हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, ये सारा चीज़ तो आ गया, ये माइनस में था, ये सब प्लस में था, तो ये क्या हो गया -250 + 100, यानी कि -150 और प्लस 300, यानी कि प्लस में 150 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें कहीं वैसा कुछ खास नहीं है, ये तो बस जोड़ घटा है, वो तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए अब हम डी के राइट तक पहुंचे थे, अब डी के जस्ट लेफ्ट तक पहुंचते हैं, यानी कि शियर फोर्स डी के लेफ्ट में आते हैं। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, बस लेफ्ट में यानी कि इसके इतना जिधर मतलब जितना फोर्स इधर था सेम वही फोर्स यहाँ भी आएगा। तो ये हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, यहाँ पे भी प्लस में 150 आ गया आपका, मतलब जितना ये आया था उतना ही यहाँ तक पहुँचा। अब क्या है, अब हम आते इसके डी के बाद इधर इधर पहुँचते गए, यहाँ पे आए सी पॉइंट पे। शियर फोर्स सी के जस्ट राइट में देख रहे हैं। ये देखिए ये जो हमने यहाँ पर राइट लेफ्ट ये जो राइट लेफ्ट किया, तो ये वाला हमने बस ये पॉइंट बताया कि अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वाला राइट लेफ्ट का मतलब ये आप नहीं समझ लीजिएगा कि हाँ ये राइट हैंड में अपवर्ड को निगेटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव, ये चीज़ वाला यहाँ पे ये कंसेप्ट आप मत लगाइए। ये हम राइट और लेफ्ट जो बता रहे हैं बस पॉइंट की बात कर रहे हैं। कहने का ये मतलब कि जैसे ये एफ पॉइंट है, ये जैसे ये था आपका एफ पॉइंट था, यहाँ पर 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस एफ पॉइंट पे। तो अभी एफ के राइट कहने का मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा शियर फोर्स एफ के राइट में, जैसे ये एफ के राइट कहने का ये मतलब हुआ कि हम अभी इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन तो अपना इसी पॉइंट के अबाउट हो रहा है, लेकिन हम अभी इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर एफ यहाँ से शियर फोर्स एफ के लेफ्ट में कहने का क्या मतलब हुआ कि हम अब इस सेक्शन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ भी अभी कैलकुलेशन जो हो रहा है आपका इसी के अबाउट हो रहा है, लेकिन हम अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये सिर्फ पॉइंट बता रहे कि हाँ आप यहाँ पर पहुंचे हैं। ये वाला राइट और लेफ्ट जो है वो डायरेक्शन को आपको शो नहीं कर रहा है, जो कि आप यहाँ से राइट साइड को अपवर्ड निगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव ये सब चीज़ यहाँ पर ये इस चीज़ को देख करके राइट लेफ्ट को मत लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे में क्या हम बताते हैं
हम यहाँ से आते हैं सी के राइट में। तो सी के राइट में जब हम आए, यानी कि कहाँ पहुँचे, इस जगह के आसपास कहीं पहुँचे हैं। तो इस जगह के आसपास में क्या है, बस यही सब फोर्स है, यही फोर्स है, यही फोर्स है, कोई फोर्स चेंज नहीं हुआ। तो बस सेम ही वैल्यू आ जाएगा यहाँ भी, प्लस में 150। फिर आते हैं सी के जस्ट लेफ्ट में। अब सी के जस्ट लेफ्ट में यानी कि इधर कहीं पे पहुंच गए हम, इधर कहीं पे पहुंचे हैं, तो ये वाला वैल्यू भी अब इंक्लूड हो जाएगा। तो मतलब इधर जितना था वो तो था, यानी कि यहाँ से हम जैसे इधर में लिख देते हैं, जैसे शियर फोर्स सी के लेफ्ट में, शियर फोर्स सी के लेफ्ट में, ठीक है। तो क्या होगा, ये जितना वैल्यू था वो तो था, रहेगा ही, यानी प्लस में 150 तो रहेगा ही। अब देखिए कहने का मतलब इतना इधर का कैलकुलेशन तो यही वाला था। आप इसको चाहिए तो पूरा इतना 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 लिख करके भी आप कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे आए तो ये जो 100 आया, तो ये 100 भी तो इसमें जुड़ जाएगा, तो प्लस में 100 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड फोर्स को निगेटिव ले रहे हैं, तो डाउनवर्ड तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो यहाँ से प्लस में 100 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका कितना, प्लस में 250 किलो न्यूटन। अब देखिए, अब फिर यहाँ के बाद हम आते हैं ए पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, शियर फोर्स ए के राइट में, ठीक है। तो ए के राइट में अगर हम देखें, यानी कि हम आ गए यहाँ पर, तो यहाँ से भी तो आपका सिर्फ यही सब फोर्स दिखा जो यहाँ पर से दिख रहा था। तो फिर क्या होगा कि यहाँ भी आपका सेम ही वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप प्लस में ही सेम वैल्यू लिख दीजिएगा, 250 किलो न्यूटन, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम आते हैं ए के लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे शियर फोर्स ए के लेफ्ट में। तो ए के लेफ्ट में अब हम आए तो क्या होगा कि यहाँ पर ए पॉइंट था, अब इसके लेफ्ट में आए, यानी कि इधर कहीं पे आए। तो इसके हम राइट साइड का पूरा चीज देखेंगे। पहले यहाँ पर बी के राइट में जब थे तो इसके उधर का राइट का जो भी देख रहे थे, इधर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर हम 0 कर दिए थे। कहाँ, यहाँ पर हम जो बी के राइट में ये कैलकुलेट किए थे, ये 0 कर दिए थे। लेकिन अब ए के लेफ्ट में आए, यानी कि यहाँ पर से हम देख रहे हैं इधर की ओर फेस करके, तो हमारा ये आर ए रिएक्शन भी दिख जाएगा। फिर ये सब जितना फोर्स था ये आर बी तक सारा का सारा दिख जाएगा। यानी कि इतना का तो हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख चुके हैं कि प्लस में 250 आने वाला था। तो हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 250। फिर क्या होता कि अब ये आर ए भी लगा, तो आर ए कितना लगा, 250 लगा, ठीक है। तो यहाँ पर 250 हमने लिखा, ठीक है। अब वो 250 जो लिखा ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये चीज देखना है। तो अभी हमने क्या बताया था, आर यू एन, राइट साइड में अपवर्ड फोर्स को निगेटिव ले रहे हैं, तो ये जो आर ए लग रहा है ये तो अपवर्ड ही लग रहा है ना, तो अपवर्ड क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस 250 माइनस 250 0, यहाँ पर ये हो जाएगा 0। अब देखिए अगर आप शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, मतलब दोनों इन पर सिंपली सपोर्टेड है, तो आपका कैलकुलेशन जब भी कीजिएगा तो हमेशा आपका ये वाला जो मतलब पहला जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा बी के राइट में, और जो लास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा ए के लेफ्ट में, ये दोनों का वैल्यू हमेशा आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट करने से हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको शियर फोर्स का जो भी कैलकुलेशन था सारा कैलकुलेशन हो चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सिर्फ इसी सब वैल्यू को हमको ग्राफ पर प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो वो अभी हम बने यहाँ पर जो शियर फोर्स का जो भी कैलकुलेशन किया था उसका वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमको डायग्राम बनाना है, यानी शियर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको एस एफ तक हो गया काम, अब हमको आना है डी पर, यानी कि डायग्राम भी बनाना है, यानी शियर फोर्स का डायग्राम अब हम देखते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ये सारा पॉइंट को उठा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हमने जो जो पॉइंट पर कैलकुलेशन किया था, तो सबका ए पॉइंट का यहाँ नीचे लाइन, ये सबको नीचे की ओर लाइन हम बढ़ा दिए हैं ताकि इसी पर हम डायग्राम बना सकें। अब देखिए कोई सा भी एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम कि इस जगह पर अब हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। तो इसके थोड़ा सा ऊपर में भी जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे में भी जगह छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि अब एकदम यहाँ पर ले लिए तो अगर ऊपर का वैल्यू आएगा तो आपका इसी पे कोलैप्स कर जाएगा, तो आपको डायग्राम बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा जगह देख करके कीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए, अब हम पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इस बी पॉइंट पर। तो ये जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे हम सबसे पहले आए, कौन सा, राइट वाला वैल्यू लिखे थे, कितना था, 0 था। तो हमने यहाँ पर 0 पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। अब देखिए फिर आए बी पर ही है, लेकिन बी के लेफ्ट में है, तो ये वैल्यू आता है माइनस में 250। तो माइनस में 250 है, ठीक है। तो बी के यहाँ पर कहीं मान लीजिए कि माइनस में था तो नीचे में आ गए हम, अगर प्लस होता तो ऊपर लिख देते हैं। तो ये माइनस में था, कितना था, 250 था, ठीक है। तो ये हमने माइनस में 250 यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। अब क्या है, बी पॉइंट पे हो गया। बी के बाद हम कहाँ आते हैं, एफ पे। तो एफ के राइट वाला वैल्यू पहले लिख देंगे। एफ के राइट में क्या है, माइनस में 250 है, तो यहाँ पर इसी के पैरेलल में यहाँ पर आगे कहीं ये माइनस में 250 हो गया। फिर एफ के लेफ्ट में आते, लेफ्ट में कितना है, माइनस में ही वैल्यू है 150, यानी कि 150 कहाँ होगा, इससे थोड़ा कुछ ऊपर होगा। यहाँ पर 0 था, फिर -50, -100, -150, -200, ऐसे करते करते वैल्यू आ रहा था। तो मान लीजिए कि 150 कहीं इधर आसपास में होगा, ठीक है। यहाँ पर आप 150 लिख दिए हैं। अब क्या है, यहाँ हम एफ पॉइंट तक आ गए। ये था अपना बी था, ये था अपना एफ था। अब हम आ गए ई पॉइंट पर, ठीक है। तो ई पॉइंट पे क्या है कि ई पॉइंट पे हमने देखा, ई पॉइंट पे जो वैल्यू है अपना राइट साइड में कितना वैल्यू है, माइनस में 150 है, यानी ई पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट के आसपास में ही कहीं पे होंगे -150। अब क्या है, फिर ई के लेफ्ट में आइए, ई के लेफ्ट में क्या है, ये भी आपका माइनस में ही 150 है, ठीक है। यानी कि यही वैल्यू आपका फिर से है, ठीक। तो जो वैल्यू है सिर्फ वही देते जाना है, अपने को ज़्यादा दिमाग अभी कुछ नहीं लगाना है। अब ई के बाद कहाँ आते हैं, डी पॉइंट पे। तो डी के राइट में है जो प्लस में 150 है, डी के, यानी कि ये जो है अपना डी पॉइंट है, डी के राइट में प्लस में 150 है, यानी प्लस है तो ऊपर चला जाएगा, जितना इधर है उतना ही कुछ इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे था, ये था 150 था आपका। फिर डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में भी कितना है, प्लस में 150 है, तो यही पॉइंट आपका फिर से रह जाएगा। फिर कहाँ आते हैं, डी के बाद सी पे आए, तो सी पे भी प्लस 150 है। तो अब ये था अपना सी पॉइंट था, तो सी पे यहाँ पे 150, यानी इसी के आसपास में, इसी के लेवल पे ये 150 आ गया आपका। फिर सी के लेफ्ट पॉइंट को इंडिकेट करना है, यानी कितना है, प्लस में 250 है। तो सी के लेफ्ट में, यानी कि यहीं पर प्लस में 250, यानी इस 150, यानी 150 से ऊपर जाएगा कुछ। यहाँ पे प्लस में था तो ऊपर लिख दीजिए 250। अब फिर सी के बाद कहाँ आते हैं, ए के राइट में। तो ए के राइट में भी है प्लस 250, तो इसी पॉइंट के आसपास में आएगा, ये 250 हो गया। फिर ए के लेफ्ट में आ गया 0, तो हमने ए के लेफ्ट में यहाँ पर 0 कर दिया। अब करना क्या है, अब हमको सारा जो वैल्यू लिखे हैं उन सब वैल्यू को मिलाते चले जाना है। तो कैसे मिलाते हैं वो देखिए, बस जैसे यहाँ से शुरू किए थे, पहले यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए हम। इसके बाद कहाँ आए थे हम, पहले इस पॉइंट पे आए थे या पहले इस पॉइंट पे, पहले इस पॉइंट पे आए थे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले कौन सा पॉइंट लिखे थे, तो वो आप यहाँ से वैल्यू देख लीजिएगा कि बी के बाद हम जब आए थे, बी के बाद जब हम आए थे एफ पे, तो एफ पे पहले कौन सा वैल्यू आया था, ये वाला, यानी माइनस में 250 आया था। तो 250 को पहले मिला देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम चले गए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, ठीक। फिर यहाँ के बाद हम इससे ऐसे मिला, जैसे जैसे हमने पॉइंट को नोट करते गया है, यहाँ पर पॉइंट को इंडिकेट जैसे जैसे किया है, वैसे ही वैसे हम इसको मिलाते चले जाएंगे। अब देखिए इस रीजन को हम फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, इसमें यहाँ से ऐसे मिलेगा, उसको हम फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। आगे देखिए इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ के बाद अगर हम देखें तो फिर वैसे ही ऐसे ऐसे मिला देते हैं हम, ठीक। ये हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप अगर नहीं समझे हो तो एक बार देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, डी पॉइंट तक, डी पे हम जब आए, यहाँ पे प्लस में 150 था, यहाँ पे 150 पे आए। फिर डी के बाद हम कहाँ आए थे, सी पे, सी के राइट वाले पे, सी के राइट पे भी 150 ही था, तो सी के राइट पे पहले हमने 150 को मिला दिया, ऐसे सेम लेवल पे था तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला दिया हम। फिर कहाँ गए, सी के लेफ्ट पे, तो सी के लेफ्ट पे गए तो 150 के बाद फिर चले गए हम 250 पे, तो यहाँ से 150 से चले गए यहाँ 250 पे। फिर उसी तरह से ए पे आए, तो ए के पहले राइट वाला पे गए, तो ए के राइट में कितना था, 250 था, तो ये 250 से ये सेम लेवल पे 250 मिला दिए। फिर उसके बाद 0 पे आए, तो यहाँ से सिर्फ 0 पे आ गए, ठीक है। इतना तो बन गया। अब रहा बात बीच वाले का, तो बीच वाले में क्या करते हैं, बीच वाले को भी आप डायरेक्ट यहाँ से मिला दीजिए, ये कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको 2-3 पॉइंट है जो अभी हम आपको बताते हैं,
कि कहाँ कहाँ पर आप कैसे लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर शियर फोर्स के लिए हम बना रहे हैं, ठीक, तो शियर फोर्स में क्या करते हैं, शियर फोर्स में कहीं भी अगर पॉइंट लोड है, ठीक है, तो शियर फोर्स का इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखिए जैसे पॉइंट लोड कहाँ कहाँ पे है, ये आरबी पर पॉइंट लोड है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन, इसको वर्टिकल लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हम आपको पीडीएफ आपको दे देंगे, किसी भी तरह से अप्रोच करके आपको हम ये पहुंचा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपका जब भी पॉइंट लोड आएगा तो शियर फोर्स डायग्राम में स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब वर्टिकल में जाए, ये वर्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वर्टिकल लाइन आएगा। फिर देखिए जहाँ कहीं भी जैसे इस पर कोई लोड नहीं है, अगर नो लोड होगा, लोड अगर नहीं होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ एफ और बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो एफ और बी के बीच में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिया। फिर देखिए फिर एफ पॉइंट पर क्या है, आपका पॉइंट लोड है यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट लोड में क्या बोले थे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ पॉइंट पर ये वर्टिकल लाइन आ गया, ठीक। फिर ई और एफ के बीच में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल चला गया। फिर देखिए अब ई और डी के बीच में क्या है, यूडीएल है अपना, ठीक है। कहने का मतलब कि जहाँ पर यूडीएल होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ से डी और ई के बीच में हमने स्ट्रेट लाइन नहीं दिया है, इंक्लाइंड है ये, ठीक है। ये चीज़ को आप नोट कर ही लीजिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपको, तो ये चीज़ को अगर आपके माइंड में है तो ये डायग्राम देख करके आप बता सकते हैं कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। और इसके बाद एक और चीज़ आपको बताएंगे अभी। देखिए तो डी पॉइंट के बाद फिर देखिए डी और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो डी और सी के बीच में फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। फिर क्या, फिर सी पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड है, तो फिर सी पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ गया। फिर सी और ए के बीच में कोई लोड नहीं है, तो फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल आ गया। फिर ए पॉइंट पर ये आर ए था अपना, ये पॉइंट लोड था, रिएक्शन भी लोड ही तो दे रहा है ना, लोड ही लगा रहा है, तो ये यहाँ पर पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर पॉइंट लोड आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। अब इसमें आप पॉजिटिव निगेटिव देना चाहते हैं तो आप जो नीचे है इसको आप निगेटिव दे दीजिए। क्यों, क्योंकि ये सब जो वैल्यू आप निकाले थे, ये 250 कहाँ था, माइनस में था, ये -250 लिखे थे, तो ये सब आपका नीचे था निगेटिव हो गया, ऊपर था ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसको आप अगर कवर करना मैंने रंगना चाहते तो ऐसे रंग दीजिए, नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे हमने ये जो वर्टिकल लाइन जो दिया है, तो वर्टिकल लाइन जहाँ भी दिए हैं ना, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान अगर दीजिए, तो जितना ये आपका वर्टिकल में लोड लग रहा है उसी लोड के मैग्नीट्यूड के बराबर ही ये वर्टिकल लाइन जा रहा है। जैसे देखिए ये कितना है, यहाँ पर 150 था, ये 150 है, और ये 150 से गया 250 तक, यानी कितना गया, ये 100 गया। तो देखिए सी पॉइंट पर 100 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है ना। फिर कोई सा भी देखिए, जैसे यहाँ पर तो इसमें तो है नहीं, फिर ये एफ पॉइंट पर लगा है, एफ पॉइंट पर देखिए ये 150 था और ये नीचे आए 250, यानी कि यहाँ भी आपका 100 का